नमस्कार। आज हमारे पास fourthcolumn.in का एक लेख है। हाँ, नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ के लौंडीगुड़ा से जुड़ा है। 27 जुलाई 2025 की एक खबर। बिल्कुल। तो हुआ ये कि वहाँ के जो जनपद उपाध्यक्ष हैं और शिक्षा समिति अध्यक्ष भी डॉक्टर बसंत कश्यप, वो पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास गए लोहंडीगुड़ा में। हाँ। और वहाँ उन्होंने कुछ खास किया। उन्होंने छात्रों के साथ बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, हाँ। उसका 1 से 24वां संस्करण सुना। अच्छा, मतलब ये एक अलग तरह की गतिविधि हुई, सीधे छात्रों के बीच जाकर, है ना? बिल्कुल। और लेख ये भी बताता है कि सुनने के बाद, मतलब कार्यक्रम खत्म होने के बाद, डॉक्टर कश्यप रुके, उन्होंने छात्रों से बातचीत की। किस बारे में बातचीत हुई, कुछ अंदाजा है? वहीं जो आमतौर पर हॉस्टल में जरूरी बातें होती हैं, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, अनुशासन, खेल कूद में भाग लेना और जाहिर है पढ़ाई पर फोकस करना। ओके। और लेख में लिखा है कि भाजपा मंडल महामंत्री श्री सार्वेंद्र सेठिया भी थे वहां। हाँ, उनकी उपस्थिति का भी जिक्र है। तो ये सिर्फ मन की बात सुनना और फिर सामान्य बातचीत, या लेख इसे किसी और नजरिए से देख रहा है? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। लेख इसे सिर्फ एक रूटीन विजिट, मतलब एक औपचारिकता की तरह नहीं देखता। अच्छा, तो फिर कैसे देखता है? वो इसे डॉक्टर कश्यप के काम करने के स्टाइल, उनके नेतृत्व के तरीके का एक उदाहरण बता रहा है। जैसे वो जमीनी स्तर पर नीतियों को कैसे लागू करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ बिल्कुल। उनकी जो डायरेक्ट बात करने की शैली है, छात्रों से सीधा संवाद, उसे लेख अनुकरणीय कह रहा है। अनुकरणीय? ये तो काफी बड़ी बात है। क्या लेख में मन की बात के कंटेंट पर भी कुछ फोकस है कि किन बातों पर ज्यादा जोर दिया गया चर्चा में? हाँ, कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। जैसे एक तो युवाओं से कर्तव्य पथ पर चलने की जो अपील है प्रधानमंत्री की, वो छोटे मोटे नए प्रयोग करते हैं, उनके इनोवेशन की सराहना भी हुई। तो मतलब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के जो बड़े संदेश हैं, हाँ, उन्हें लोकल लेवल पर जी, सीधे छात्रों तक पहुंचाने की एक कोशिश। एग्जैक्टली। पर इसका असर, मतलब लेख क्या कहता है कि छात्रों पर क्या असर हुआ इसका? कुछ रिएक्शन वगैरह? लेख में विशेष उत्साह का जिक्र है छात्रों के बीच। और एक छात्र का कोट भी दिया है। अच्छा, क्या कहा छात्र ने? उसने कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री जी की बातों से हमें अपने कर्तव्यों और अनुशासन के प्रति, मतलब एक तरह की सजगता मिली है। तो ये दिखाता है कि शायद वो कनेक्ट कर पाए, राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ाव महसूस किया उन्होंने उस वक्त। हाँ, उस समय तो ऐसा ही लगा होगा जैसा लेख बता रहा है। ये कोशिश तो साफ दिखती है कि जो नेशनल नैरेटिव है उसे ग्रास रूट तक, खासकर ऐसी जगहों पर जैसे हॉस्टल, जहां युवा हैं, जहां कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है युवाओं की, बिल्कुल वहां तक पहुंचाया जाए। और ये भी बात है कि डॉक्टर कश्यप ने सिर्फ मन की बात नहीं सुनाई, उन्होंने छात्रों की समस्याएं भी पूछी, व्यवस्थाओं के बारे में जाना। सही कहा। ये उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है। मतलब सिर्फ भाषणबाजी नहीं, बल्कि उनकी समस्याएं सुनना, वहां के हालात जानना। ये एक तरह से दिखाता है कि मन की बात एक माध्यम बना उनसे जुड़ने का। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये एक तरह की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी है, राष्ट्रीय संदेशों को स्थानीय नेताओं के जरिए व्यक्तिगत रूप देना। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं ये एक मॉडल है कि कैसे टॉप डाउन मैसेज को बॉटम अप इंटरेक्शन से मिलाया जाए। मन की बात तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होता है। हाँ। लेकिन जब कोई स्थानीय नेता उसे छात्रों के साथ बैठकर सुनता है, फिर उस पर बात करता है, तो इसका फील बदल जाता है। वो ज्यादा पर्सनल, ज्यादा लोकल लगता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की पहले सिर्फ सिंबॉलिक होती हैं, मतलब प्रतीकात्मक, या इनका वाकई कोई गहरा असर होता है छात्रों की सोच या व्यवहार पर, जैसे अनुशासन की बात हुई या इनोवेशन की? ये $1 मिलियन सवाल है। सही कहा आपने। लेख तो उस वक्त के उत्साह और पॉजिटिव रिएक्शन की बात कर रहा है, पर क्या 1 घंटे की इस एक्टिविटी से, क्या उससे वाकई छात्रों के रोज के व्यवहार में या उनके सोचने के तरीके में कोई लंबा टिकने वाला बदलाव आ सकता है? ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि ये चीजें तो लगातार प्रयास मांगती हैं, अनुशासन हो या नई सोच। बिल्कुल, इसका असली असर तो इस पर निर्भर करेगा कि क्या ये एक बार की बात थी या ऐसी चीजें नियमित रूप से होती हैं, क्या कोई फॉलो अप होता है। सही बात है। तो लेख एक दिलचस्प केस स्टडी तो देता है, एक उदाहरण पेश करता है। हाँ, एक माइक्रो लेवल का उदाहरण। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर सवाल तो बने ही रहते हैं। निश्चित रूप से। और यहीं पर हमें सोचने की जरूरत है कि ये जो उत्साह लेख में बताया गया, वो कितना सस्टेनेबल है।
क्या ऐसी पहले सच में युवाओं का नजरिया बदल सकती हैं? या फिर शायद और भी कुछ करने की जरूरत है? राष्ट्रीय विमर्श को स्थानीय छात्रों के लिए वाकई सार्थक बनाने के लिए और कौन से तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या सिर्फ सुनना और चर्चा करना काफी है, या फिर कुछ और भी एक्टिविटीज, कुछ और एंगेजमेंट्स चाहिए? ये सवाल हैं जिन पर विचार करना चाहिए।